हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी को दिमाग नहीं है, वो मुसहर जाति के नाम पर कलंक है, या यूं कहें कि वो मुसहर है ही नहीं। 1980 से राजनीति में है, लेकिन मुसहरों के लिए 1 इंच जमीन भी मुहैया नहीं करवा पाए। जी हाँ, नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र, आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। दरअसल ये बातें सीएम नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश सदा खगड़िया में बोल गए, और इस बातचीत को लेकर हम सीधा पहुंचे हैं। हमारे साथ हम के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। क्या वाकई में रत्नेश सदा जो है वो जो कहे हैं वो सत्य है? मुसहर जाति के नाम पर कलंक है जीतन राम मांझी? अब देखिए, हम तो ऐसे किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं। रत्नेश सदा जी भी माननीय विधायक रहे हैं और माननीय मंत्री हैं जी। एक बोलने के पहले किसी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम किस पर क्या आरोप लगा रहे हैं। माननीय जीतन राम मांझी जी बिहार में आज से नहीं 1980 से विधायक हैं और करीब 20 वर्ष विधायक मंत्री रहे हैं जी जी। और गया कॉलेज से BA ऑनर्स किए हुए हैं। पुराने समय में बिहार का प्रतिष्ठित कॉलेज गया कॉलेज रहा है और मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं 9 महीना तक। उनका सोच, उनकी समझ बिहार में एक पहचान माननीय जीतन राम मांझी जी के दलित महादलित के नेता के रूप में भी रहा है और अच्छे कार्य के रूप में भी रहा है। इसलिए इस तरह का बर्ताव कि वो उनका दिमाग नहीं है, तो दिमाग नहीं है तो उनके दिमाग से थोड़े चल रहे हैं। अगर दिमाग है तब ना वहाँ की जनता 8 बार चुनने का काम किया है, विधानसभा में चुनने का काम किया है। जब बिहार में, मध्य बिहार में 2015 में जी। सभी सीट हम लोग हार गए थे। इमामगंज में उस समय भी उनको 20,000 वोट से उदयनारायण चौधरी को शिकस्त दिए थे। तो इतना बिना दिमाग के पब्लिक है जो उनको वोट दे रही है, लाखों जनता। अगर लाखों जनता बिना पब्लिक वोट दे रही है तो किसी को दिमाग नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में, जनतंत्र में इस बात को किसी पर छीछा लेदर कर देना, आरोप लगा देना कि किसी को कोई दिमाग नहीं है, तो दिमाग नहीं है तो दिमाग वाला के तो जगह विधानसभा नहीं है। उनको तो दिमाग है तब ना 8 बार जनता चुनने का काम किया है। इसलिए सब हास्यास्पद लगता है ये बात। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि 1980 से राजनीति कर रहे हैं, पहले वो पोस्ट ऑफिस में कार्य करते थे जीतन राम मांझी जी, 80 से राजनीति में आए, और उसके बावजूद भी अभी तक मुसहर जाति के लिए अगर कहा जाए, ख़ास करके चूँकि वो कहते हैं कि हम भाई मुसहर के जात से हैं, जात पात की राजनीति होती है, जो जिस तरह का माहौल बनता है, समीकरण बनाए जाते हैं, 1 इंच ज़मीन भी मुहैया नहीं कराए। रत्नेश सदा का ये कहना है। देखिए, किसी के बारे में कुछ कहना तो ही तो बोल रहे हैं कि कहना, मुंह से बात निकल जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कार्य रूप में देखना, सही चीज़ पता करना। माननीय जीतन राम मांझी जी हमेशा पक्षधर रहे हैं दलितों महादलितों की, और जब मुख्यमंत्री के पद पर थे उसके पहले भी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अनुसूचित जाति विभाग के मंत्री थे। जितना भी उसके विकास की चीज़ करना था महादलित के लिए, उन्हें करने का काम किया था। अब हो सकता है जितना करना चाहते होंगे बहुत सा अधिकार नहीं रहा होगा, ये बहुत सा काम किया। अब रत्नेश सदा जी उनसे क्या तुलना करेंगे? अब माननीय जीतन राम मांझी से बिहार में पहचान है, चेहरा है, और उन्होंने दलितों महादलितों के लिए काम करने का काम किया है। टोला सेवक विकास मित्र सब उन्हीं के समय हुआ था। सर, ये जदयू के नेताओं के द्वारा लगातार जीतन राम मांझी पे इस तरह के शब्द बाण चलाए जा रहे हैं, हमला किया जा रहा है, इनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। पहले मुख्यमंत्री सदन में खुद जिस तरह से व्यवहार किए, और अचानक से फिर उन्हीं के मंत्री रत्नेश सदा भी इस तरह से घेर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या हो सकती है कहानी? कहानी क्या होगा? देखिए, यहाँ तो अब उसी गठबंधन में थे, उस गठबंधन छोड़ के आए हैं, तो सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है। इसके चलते उन पर
टिप्पणी हो रही है कि इस तरह का कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ तो बिल्कुल असत्य बात है। कहीं कोई मामला कुछ है नहीं। जीतन राम मांझी जी पर कौन सा आरोप है? इतना दिन आपका हो गया, जी। कोई आरोप होता तो मुख्यमंत्री पद से हटे हुए भी 10 वर्ष के लगभग होने जा रहा है। अब तक कोई प्रमाणित होता, कोई बात होती, या किसी को रोका नहीं, किसी को कोई प्रमाण के तौर पर पक्ष प्रस्तुत करने का। जीतन राम मांझी जी ने गलत किया, मुख्यमंत्री थे तो बेईमानी कर दिया, या मंत्री पद थे तो उन्होंने बहुत बिहार को गड़बड़ काम कर दिए। वो लंबा समय हो गया, साक्ष्य के रूप में देना चाहिए। कोई व्यक्ति, हम ये नहीं कर रहे हैं, जी जी। कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगावे, हम ही आप पर आरोप लगावे, तो हमको साक्ष्य के रूप में देना चाहिए कि हमने आपके साथ क्या गलत किया है, आप हमारे साथ क्या गलत किया है। तो ऐसे बोल देना तो सबसे आसान तरीका। आजकल लोग बोलने का हो गया है लोगों को, किसी को दिमाग नहीं है, किसी को कोई बेईमान कह दे, किसी को कोई भ्रष्ट कह दे, उसके लिए प्रमाण भी चाहिए ना। उसका तरीका है, कोई भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर लगा हो तो आरोप को बताना चाहिए, साबित करना चाहिए, न्यायालय में जाना चाहिए। सब तरह की जगह है, प्लेटफार्म है। ये सब तरह के लोग आरोप न लगा करके सीधे कोई किसी पर आरोप लगा देता है। आखिर में सर एक सवाल और कि क्या ये जीतन राम मांझी के जो जन समर्थन है उससे डर रहे हैं ये लोग, चाहे वो रत्नेश सदा हो, चूँकि वो भी कहते हैं कि हम मांझी के या जो दलित हैं, महादलित हैं, उसके नेता हैं, मुसहर जाति के वो भी अपने आप को नेता बताते हैं। तो क्या इन सारे जो घटनाएं हुई हैं इनके पीछे यही है कि ये लोग डर है कि ये वोट हमसे अलग ना हो जाए? अब देखिए, ये तो बात है कि महादलित का नेता के रूप में पहचान बन गई माननीय जीतन राम मांझी जी को पूरे बिहार में। रत्नेश सदा जी के एक एरिया में हो सकता है पहचान होगा, विधायक होंगे इसलिए उनकी पहचान होगी, लेकिन माननीय जीतन राम मांझी जी की पहचान पूरे राज्य में है और देश भर के लोग जानता है कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, दलित महादलित के बड़ा नेता हो गए, बड़ा चेहरा हो गए। प्रधानमंत्री ने भी कोट किया, प्रधानमंत्री ने भी आम सभा से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कोट किया और देश भर लोग जान गया ना, मुख्यमंत्री रहे ना, 9 महीना रहे मुख्यमंत्री, महीना 2 महीना में कोई रहता है तो जान जाता है। तो इसलिए अब उनकी पहचान बड़ी हो गई, अब उस पहचान के लायक नहीं है। और बड़ा पहचान को बारे में कोई आरोप पे लगाना तो अब हो सकता है, उनके चाहते होंगे लोग कि उनका जो चेहरा है थोड़ा जो बड़ा पहचान बना है उसमें कमी आए, तो अलग बात है। तो कमी आना तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जीतन मांझी जी का कुछ चेहरा को कोई छोटा कर सकता है। चेहरा उनका बड़ा हो गया। अब महादलितों में, बिहार में, देश भर में लोग जान गया लोग कि महादलित समाज से आते हैं और लगातार विधायक रहे हैं, एक आध बार चुनाव हारे हैं। आज तो थोड़े है, पहले तो टेलीफोन एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, फिर वहाँ इस्तीफा दे करके 80 में चुनाव लड़े, 80 में पहली बार चुनाव जीते, 85 में जीते, 90 में 200-300 वोट से हार गए, 95 में फिर जीते, 2000 में फिर जीते, 2005 में फिर जीते, 10 में जीते, 15 जीते, 20 जीते, 8 बार चुनाव जीते हैं। इससे एक पहचान बन गई है मगध के क्षेत्र में, खास करके ज़्यादा उनकी पहचान है, एक अच्छे नेता के रूप में है और सर्व सुलभ है, सारे लोग उनके पास जाता है, मिलता है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह कोई आरोप सत्य प्रतीत होता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, या जीतन राम मांझी जो हम के सुप्रीमो हैं, इनके लिए जो बातें निकल के सामने आ रही है वो बिल्कुल भय ही प्रतीत हो रहा है। जो जन समर्थन को, जीतन राम मांझी के प्रति जो जन समर्थन है, खास करके अगर कहा जाए तो इन्हीं के कुनबे की नहीं बल्कि अन्य लोग भी जीतन राम मांझी को तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं, और इसी वजह से ये लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बहरहाल हम और भी बातें जो हैं वो समेटने का प्रयास करेंगे जीतन राम मांझी को लेकर, और लोगों से बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।